किया था कि सर मैं 15 अगस्त तैयारियों के लिए राज्य स्तरीय परेड में जैसलमेर बॉर्डर होमगार्ड से निकला था। वहाँ परेड के दौरान पीछे स्टेडियम के पीछे एकेडमी थी, वहाँ चल रही थी प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस। मैं भी वहाँ क्रिकेट का जुनून था तो वहीं खेलने के लिए गया। तो किसी और नेट में प्रैक्टिस कर रहा था और उसी के दौरान सामने एक पीएस क्रिकेट एकेडमी करके है, वो वहाँ बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर रहे थे। तो उनका कोच था, उन्होंने भी बुलाया कि यहाँ आके उस बॉलर के बैटर के सामने बॉलिंग कर रहे थे, हमारे सामने की बॉलिंग करके दिखाओ। उनके सामने बॉलिंग करने गए और साथ में एक मेरे साथी था, भास्कर सिंह नाम का था। तो उसने वीडियो बना लिया और वीडियो बनाने के बाद उन्होंने रील बनाई और सोशल मीडिया पर चढ़ा दी और वो वायरल हो गई। चलो पेट पसंद है तो दिन बॉलिंग करना थे, खेलो पूरा हुआ किया था कि सर मैं 15 अगस्त तैयारियों के लिए राज्य स्तरीय परेड में जैसलमेर बॉर्डर होमगार्ड से निकला था। वहाँ परेड के दौरान पीछे स्टेडियम के पीछे एकेडमी थी, वहाँ चल रही थी प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस। मैं भी वहाँ क्रिकेट का जुनून था तो वहीं खेलने के लिए गया। तो किसी और नेट में प्रैक्टिस कर रहा था और उसी के दौरान सामने एक पीएस क्रिकेट एकेडमी करके है, वो वहाँ बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर रहे थे। तो उनका कोच था, उन्होंने भी बुलाया कि यहाँ आके उस बॉलर के बैटर के सामने बॉलिंग कर रहे थे, हमारे सामने की बॉलिंग करके दिखाओ। उनके सामने बॉलिंग करने गए और साथ में एक मेरे साथी था, भास्कर सिंह नाम का था। तो उसने वीडियो बना लिया और वीडियो बनाने के बाद उन्होंने रील बनाई और सोशल मीडिया पर चढ़ा दी और वो वायरल हो गई। तो उस जो वीडियो था उसको कितने लोगों ने पसंद किया, क्या क्या किस तरह के सकारात्मक कमेंट आए थे उसमें? सर कमेंट तो लगभग 4-5 हज़ार के करीब आए और लाइक लगभग 4.5 लाख के करीब है और व्यूवर लगभग 60 लाख है। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने भी मैसेज किया था और उन्होंने पोस्ट करने के लिए भी बोला था कि हम पोस्ट कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो तो। तो और कौन कौन से क्रिकेटर थे जिन्होंने कमेंट किए हैं या फिर जिन्होंने सराहा आपके इस वीडियो को? अभी आकाश चोपड़ा ने किया है, मुंबई इंडियंस ने किया है, बाकी काफ़ी पेज है जिनके मिलियन में फॉलोवर है, उन्होंने भी किया है। तो उसके बाद फिर किसी से बात हुई, किसी का कॉल आया कि सब आप किसी ने आपके बारे में जानने की कोशिश की कि हाँ कैसे वर्दी वाला बॉलिंग कर रहा है या कैसे? नहीं, उसके बाद मुझे कॉल किसी का नहीं आया। अच्छा, आपकी इसकी शुरुआत कैसे हुई? शौकिया है या प्रोफेशनल खेलते हो, कैसे? नहीं, मैं बड़े भाई साहब के लिए बॉलिंग करता था गांव में ही, क्योंकि वो 2007-8 में टेनिस क्रिकेट खेला करते थे। तो जब भी वो गांव आते थे तो उन्हीं के सामने बॉलिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि वो उनके सामने एक डॉट बॉल निकालना बहुत बड़ी बात होती थी। अगर बैटिंग करनी है तो 4-5 घंटे उनके सामने बॉलिंग करो और उसके बाद में डॉट बॉल निकालो तो बैट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो उन्हीं के सामने बॉलिंग करते करते सीख गए थे। उसके बाद क्रिकेट का जुनून तो कहीं छोड़ा ही नहीं, जहाँ क्रिकेट खेलना जाते थे तो जहाँ भी मतलब जहाँ ड्यूटी जाता था, जहाँ क्रिकेट जाता था वहाँ मैं भी चला जाता था। तो उसी के आधार पर मैं यहाँ भी गया था, तो यहाँ नेट प्रैक्टिस चली थी, वहाँ पिच बॉलिंग वो वीडियो हो गया। तो कब से होमगार्ड में हो, कहाँ ड्यूटी? मैं बॉर्डर होमगार्ड में जैसलमेर से मैं कार्यरत हूँ, 2015 से मैं हूँ। अभी ड्यूटी छबड़ा थी, छबड़ा से वहाँ से निकल कर राज्य स्तरीय परेड में मुझे शामिल किया गया था और मैं राज्य स्तरीय परेड के लिए जयपुर गया हुआ था। अच्छा, तो कोई एक जो था जिसके लिए आप बॉलिंग कर रहे थे वो कौन थे, और फिर आपकी बॉलिंग को देख के फिर पास में बताया कि कोई और कोच था, उन्होंने बुलाया आपको उस वक्त? मैं जब बॉलिंग कर रहा था वो कोई लोकल ही था जो एक एकेडमी में खेलता था, तो उसके सामने बॉलिंग की। उसके बाद में पीएस क्रिकेट एकेडमी करके है, शायद पंकज सिंह क्रिकेट एकेडमी है शायद, उन्होंने उनके कोच ने मुझे बुलाया कि हमारे सामने हमारे जो बैट्समैन है उनके सामने बॉलिंग करके दिखाओ। वहाँ बॉलिंग में कर रहा था तो पीछे से बोले तो काफ़ी पहले भी ज़्यादा स्टम्प उड़े थे, लेकिन उसके बाद पीछे खड़ा मेरे साथी उसने वीडियो बना लिया था जो वायरल हो गया। तो अभी फ्यूचर प्लान क्या है? क्रिकेट में भविष्य बनाना है या फिर वर्दी के साथ ही रहना है? मुझे अगर सपोर्ट मिल जाए तो मैं जाना चाहूँगा, लेकिन बाकी तो इतना बैकग्राउंड है नहीं कि मैं क्रिकेट का या किट वगैरह सारा अफोर्ड करके मैं चला जाऊँ वहाँ तक, ये तो है नहीं सर। पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसा है आपका? पारिवारिक पिताजी भी बॉर्डर होमगार्ड में ही थे और मैं बॉर्डर होमगार्ड में हूँ। बड़ा भाई वो गांव में एक लोकल दुकान के साथ में रहता है।
तो क्या उम्मीद क्या है जनप्रतिनिधि से, सरकार से, किसी से उम्मीद? जनप्रतिनिधि और सरकार से ये निवेदन है कि मेरी जैसी कई प्रतिभा हैं जो इस थार के रेगिस्तान में छुपी है, उनको बाहर निकाला जाए और उनको अपने स्तर पर तराशा जाए सर।